जीरो डान हमने फैसला किया कि हम इस गुच्ची, जिसको आप गुच्ची बोलते हैं कशर पट कश्मीरी, हम इसको कनगिच या कहीं कहीं हम खजर कनगिच भी बोलते हैं, जो हमारा लोकल नेम है इसका मार्किला पे। हमने वी टुक दिस चैलेंजिंग जॉब, और इसके रिगार्डिंग 4 साल पहले हमारा एक प्रपोजल गया, वी कॉल इट साइनॉप्सिस। यहाँ जो जब हम रिसर्च का प्रोग्राम करते हैं तो हमारी एक डिटेल्ड शॉर्ट डिटेल्ड सबमिशन हो जाता है, वी कॉल दैट साइनॉप्सिस, कि हम क्या क्या इसमें करने जा रहे हैं। आवाज देख रहे हैं आप, मेरा नाम दानिश अली है। इस वक्त हम मौजूद है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अहाते के अंदर। इस इदारे ने एक ऐसी तहकीक की है जिस तहकीक के बाद पूरे वादी कश्मीर के लोगों का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। इस इंस्टीट्यूशन ने आज से चंद दिन पहले बताया कि हमने गिच्ची मशरूम जो है 8 साल पहले इस पे रिसर्च या तहकीक शुरू की थी, और आज 5 साल के बाद हम कामयाब हो चुके हैं। आज जब हम यहाँ पे इस इदारे में आए, हमने देखा कि 2 या 3 सालों के अंदर कश्मीर के जो जमींदार है वो गिच्ची की काश्तकारी कर सकते हैं, और जो ये इम्पॉसिबल या यूं कहे कि जो ये ख्वाब था उसको हकीकत में तब्दील करने वाला प्रोफेसर तारिक साहब हैं, और उनके शागिर्द सईद कामरान हैं। अनथक मेहनत और कोशिश के बाद ये कामयाब हुए हैं। आज जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कुछ यूं बताया। हमने इसकी शुरुआत करीब 5 साल पहले की है, और उसके बाद कुछ 1 आधा साल में इनफरादी तौर पर इस पर काम कर रहा था बिना किसी को बताए। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट मुझे मिला यहाँ, जिनका नाम है सईद कामरान मुनीर। ये जब मेरे पास आए, मैं एक इम्पॉर्टेंट ख़ास बात आपको बताऊंगा। जब ये मेरे पास आए, इनका जब अलॉटमेंट इनकी हुई, तो मैं नॉर्मली उन दिनों नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, और मशरूम के कुछ चीज़ों पे भी काम मेरा चल रहा था। तो ये जब मेरे पास आए, इनका एक ही बात कहनी थी कि मैं सर आपके अंडर करूँगा, लेकिन इसने मुझे उल्टे कुछ शराइत रखे कि सर मुझे मशरूम पे ही करना है, और आई एम इंटरेस्टेड इन मशरूम ऑनली, और आपके अंडर करूँगा, नहीं तो मैं डिग्री छोड़ के जा रहा हूँ। सो आई वॉज बिट रिलेक्टेड, मैं इतना मशरूम में नहीं करना चाहता था कि मैं इस फील्ड को असल में छोड़ रहा था। उन दिनों मैं दूसरे फील्ड में जाने की कोशिश में था। तो देन आई एग्रीड कि फिर मैंने इनको बताया अब रिसर्च करने दें, इट शुड बी रिसर्च, शुड नॉट जस्ट बी अ कॉपी। वहाँ से उठाया, लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ, तो देन फाइनली वी जीरो डान हमने फैसला किया कि हम इस गुच्ची, जिसको आप गुच्ची बोलते हैं कशर पट कश्मीरी, हम इसको कनगिच या कहीं कहीं हम खजर कनगिच भी बोलते हैं, जो हमारा लोकल नेम है इसका मार्किला पे। हमने वी टुक दिस चैलेंजिंग जॉब, और इसके रिगार्डिंग 4 साल पहले हमारा एक प्रपोजल गया, वी कॉल इट साइनॉप्सिस। यहाँ जो जब हम रिसर्च का प्रोग्राम करते हैं तो हमारी एक डिटेल्ड शॉर्ट डिटेल्ड सबमिशन हो जाता है, वी कॉल दैट साइनॉप्सिस, कि हम क्या क्या इसमें करने जा रहे हैं। दैट वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, यू कैन गो अहेड। तो उस परमिशन के बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उस काम के दौरान हमें बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे दिमाग में थी, कि वो ये कि दुनिया में कहीं एक जगह, बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड ओवर इसकी काश्त होती है। तो दैट वाज अ सिंपल थिंग विच वाज मोटिवेटिंग मी, कि जब वो कर सकते हम क्यों नहीं करेंगे। तो उस बात को लेकर हमने काफ़ी मेरे स्टूडेंट को मैंने एक प्लान दे दिया सामने कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। एज अ रिसर्चर, कोई भी रिसर्च, जो भी रिसर्च करता है या जो भी आगे रिसर्च में आएंगे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, ये बात सबको मालूम है। वो हम पहले एक लिटरेचर को स्क्रीन करते हैं, वर्ल्ड ओवर पूरा जितने भी पेपर्स इसमें पब्लिश होते हैं उनको देखते हैं, उनसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की, इसकी ट्रायल, इसकी एक प्रोसेस के थ्रू इसको जाना पड़ता है। पहले हमने कलेक्शंस की जो ऑलरेडी नेचर में मौजूद है, जो हम कुदरत ने हमें ऑलरेडी दिए हैं। उसमें हमने जंगलों की भी तस्खीर की, हमने मैदानों में भी जाके कलेक्ट किया, हमने कहीं पथरीलो ज़मीन पे से भी इसको कलेक्ट किया। तो हमने करीब 1000 या उससे ज़्यादा हमने इसकी कलेक्शंस ले ली। सईद कामरान मुनीर इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए है। सुकास्ट यूनिवर्सिटी के ऐसे पीएचडी स्कॉलर जिनकी तहकीक के बाद
इस वक्त पूरा कश्मीर सुकास्ट पे फ़ख्र महसूस कर रहा है। कुछ दिन पहले जो तहकीक सुकास्ट यूनिवर्सिटी ने मशरूम गिच्छी पे की, उसके बाद पूरे कश्मीर को सुकास्ट पे फ़ख्र महसूस हो रहा है और इसको रिसर्च करने में मुनीर का एक अहम हाथ था। तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ वॉइस के साथ बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो कामरान, पहले आप हमें ये बता दीजिए कि जहन में कैसे आया था कि गिच्छी पे रिसर्च करनी है, क्योंकि कल तक ये इम्पॉसिबल महसूस हो रहा था। कश्मीर में बताया जाता था कि इस पे शायद रिसर्च नहीं हो सकती, या पूरे कंट्री के अंदर कम रिसर्च हुई थी इस पे। तो आपके जहन में कैसे आया था? जी, मैं गुच्छी की बात करूँ ना, तो ये इससे मतलब मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने बस पीएचडी में आके एक नया टॉपिक पकड़ लिया और मैंने गुच्छी पकड़ ली, क्योंकि हमारे घरों में गुच्छी होती थी। मतलब हम भी पहाड़ी एरिया से हैं, तो वहाँ पे गुच्छी होती थी नेचुरली, जंगलों में, बागों में, मैदानी इलाकों में, नदी के किनारे। तो बहुत सी जगहों में मतलब हम गुच्छी कलेक्ट करते थे। तो बचपन से ही जब मैं मतलब गुच्छी कलेक्ट करने जाता था, तो मुझे मैं क्या करता था ना कि गुच्छी को उठाता था, मिट्टी के साथ ही घर पे आके लगाता था। देखता था कि यार छोटी गुच्छी मिली है, तो मुझे बड़ी भी मिलती थी जंगल से, तो ये छोटी भी बड़ी होगी, लेकिन वो कभी होती नहीं थी बड़ी। तो कभी बड़ी नहीं होती थी। बहुत कोशिश की हर बार। तो धीरे धीरे जब मैं फिर मतलब अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ा, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, तो मुझे गुच्छी को लेके और भी मतलब मेरे शौक बढ़ते गए। इवन दो ऐसा था कि जब भी मैं घर जाता था, मैं आपको बताऊं कि क्लास 9 में मैं घर से निकल गया था और अभी पीएचडी कर रहा हूँ, अभी तक मैं घर वापस नहीं गया हूँ। कोविड का वो 1-1.5 साल मैं घर रहा हूँ। क्लास 9 से लेके पीएचडी तक मैं अभी तक अपने घर में मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा। सच्ची मैं नहीं रहा हूँ। हर जगह पे हॉस्टल्स में रहा, बाहर रहा। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से किया है, और पीएचडी करने के लिए मैं अब कश्मीर आ गया हूँ। तो जब भी कभी मुझे मौका मिलता था कि स्प्रिंग के मौसम में अगर थोड़ी सी भी 10 दिन की भी छुट्टी है ना, तो मैं घर भागता था गुच्छी ढूंढने के लिए। इतना मुझे मतलब आज भी मैं जंगल में जाना मुझे इतना पसंद है। मशरूम्स कलेक्ट करना, सिर्फ गुच्छी नहीं, कोई भी तरह तरह के मशरूम्स, कैसे भी मशरूम्स होंगे, मुझे उनकी पिक्चर्स लेना उनके। और मैं मतलब सोशल मीडिया पे भी इसका डालता रहता हूँ, मशरूम्स के जो भी फ़ोटोज़ लेता हूँ मैं। कुछ वीडियोस हैं, कुछ उसकी स्टडीज़ जो भी होती हैं, और काफ़ी मशरूम कम्युनिटी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के साथ अपने में आइडियाज़ शेयर करता हूँ कि आपको किस एरिया में कहाँ पे गुच्छी मिल सकती है। अब गुच्छी का यही नहीं है कि आपको बस जंगलों में मिलेंगी। अब बहुत से जंगल ऐसे हैं जो मैंने पूरे छान मारे और वहाँ पे गुच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें मतलब मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि गुच्छी आपको किन इलाकों में मिलेगी। मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। तो कामरान, जो आपके बॉस थे या सुपरवाइजर कहे, तो तारिक से मुझे बता रहे थे जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे पहली दफ़ा, जी, तो आपने कहा था कि मुझे इसी पे काम करना है, गिच्छी पे काम करना है, वरना मुझे काम नहीं करना, रिसर्च नहीं करनी है। जी जी, बचपन से ही ना मेरा एक यही सपना था कि मैं जॉब ओरिएंटेड नहीं रहना चाहता हूँ। वो 9 to 5 वाली जॉब मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना टाइम नहीं बेचना चाहता, मैं अपनी स्किल्स बेचना चाहता हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे चल जाते हैं। वो अपने वक्त के हिसाब से पैसा लेते हैं, कमाते हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग अपने स्किल बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो तनख्वाह लोग पूरे महीने में लेते हैं, कोई बंदा अपने स्किल बेच के वो 1 घंटे में उतना कमा लेगा आराम से। तो मैं जब यहाँ पे आया, मेरे जो एडवाइज़र जब मुझे अलॉट हुए, डॉक्टर तारिक अहमद सोफ़ी, तो मैंने उनसे सीधे शब्दों में ये कह दिया कि मुझे बिज़नेस करना है। इसके बाद आफ्टर पीएचडी मुझे मेडिसिनल मशरूम का मुझे बिज़नेस करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे या तो कॉर्डिसेप्स जो एक मशरूम है जिसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, या फिर गुच्छी मशरूम, या फिर जिसको मॉरल्स या फिर मोरशेल्ला, उस पे काम करना है। तो हालांकि वो खुद भी उस समय मशरूम से जुड़े हुए थे, बट वो अपनी फील्ड तब शिफ्ट कर रहे थे टुवर्ड्स नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कि उन्होंने आपको बताया भी होगा। तो उनका कहना ये था कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बस कहीं से देखेंगे किसी और का किया हुआ और कॉपी पेस्ट हम करके पीएचडी कर देंगे। उनका मानना ये था कि अगर हम रिसर्च करेंगे तो पूरी डेडिकेशन के साथ हम रिसर्च करेंगे और इसको हम कश्मीर के हर एक, उस जम्मू कश्मीर के हर आवाम तक हम ये पहुंचाएंगे, ताकि वो भी गुच्छी को उगा पाए और ताकि वो हमारे इस सोसाइटी का लाइवलीहुड या इकॉनमी थोड़ा सा ऊपर उठेगा। हमने मुख्तलिफ मकामात पे ट्रायल्स इसके लगाई। हमने अनंतनाग में इसकी ट्रायल लगाई, हमने बारामूला में ट्रायल लगाई, हमने श्रीनगर में ट्रायल लगाई, हमने गांदरबल में ट्रायल लगाई। उसके बगैर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में इसकी ट्रायल लगाई। और
आज पहली बार आप मुझे फोर्स कर रहे हैं मीडिया पे आने की। हम इस बारे में अक्सर खामोशी रहा करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आगे इससे पहले भी मिली थी, लेकिन हम चाहते थे कि हम खामोशी से इस पे काम करते रहें। और फाइनली हमने इस पे जो फुल्ली सक्सेसफुल ट्रायल, जितनी भी पिछले ट्रायल्स की, वो सब में कोई ना कोई नाकामी हमें फेस करनी पड़ी। उन सब नाकामियों को पढ़ के, जांच के, हमने फाइनल वाली जो आज की जो ट्रायल है, जिसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है, इस पे काम किया। तो हमने वो सब चीज़ को पढ़ लिख के, इसको समझ के, इसको प्लान किया, और फाइनली वी एग्जीक्यूटेड इट एट आवर मेन कैंपस, शालीमार कैंपस। सो उसके बाद इसकी काश्त के लिए हमने 1000 से लेकर छानबीन करके 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 इसकी स्टडी, बहुत सारी लैब स्टडीज़ होती है, कुछ हमने यहाँ की, कुछ लैब स्टडीज़ के लिए जिन हमें इस मटेरियल को बाहर भी कुछ लैब्स में भेजना पड़ा, जहाँ और भी इसकी कुछ जांच हुई, कुछ स्टडीज़ हुई। तो वो सब डेटा जितना हमने ये कलेक्ट किया, इस सारे डेटा को हमने 4-5 साल के डेटा को स्टडी करके एक प्लान बनाया कि अब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में, इंटरनेट में जितनी भी अवेलेबल है जो हमारे सामने थी, उन सब चीज़ों को पढ़ के हमने फाइनल एक फैसला लिया कि और पिछली नाकामियों को मद्देनज़र रखकर कि अब हम इन 1-2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमने फाइनली रीड आउट की, उन चीज़ों पे काम करने के बाद हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसमें कामयाबी मिली और फाइनली हमारे सामने इसकी काश्त हुई। और इसके बारे में मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की, एक स्कॉलर की, PhD की रिसर्च वर्क है। जब एक मरहले से कुछ अभी हमने, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर अभी US में है, अमेरिका में है, कल परसों ही हो गए हैं, उनके साथ ऑलरेडी हमने इसका प्लान डिस्कस किया है। वो जब वापस आएंगे, हमने अपने डायरेक्टर रिसर्च जो हमारे हैं हारून साहब, उनके साथ भी हमने डिस्कस किया है। अब जब वो वापस आएंगे तो उनके साथ इसका पूरा एक खाका जो हमने तैयार किया है, एक बार डिस्कस हुआ है, एक बार फिर डिस्कस होगा, एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा, लोकेशन बेस्ड प्रोग्राम बनेगा, एरिया स्पेसिफिक, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में हम इसको कैसे अब वहाँ चलाएंगे, ये वहाँ कैसे इसको हम कामयाब बनाएंगे। उसके लिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मरहलों से अभी हमें गुजरना है, मुख्तलिफ जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, खाली कश्मीर में नहीं, हम इसमें जम्मू के भी कुछ एरिया ले रहे हैं जहाँ हम इसकी ट्रायल्स और भी लगाएंगे। जब उनमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ये जो फाइनल हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, ये प्रोटोकॉल लेके हम जब वहाँ जाएंगे, वहाँ इसको एस्टेब्लिश करेंगे, तब जाके सब आपके सामने पूरा डिटेल्ड आएगा। तब उसके बाद ये फार्मर के लिए, आम एक इंसान, हम फार्मर की बात क्यों, हम जिम्मेदार लफ्ज़ ही कैच करो, इसमें वी कैन यूज़ वर्ड, कोई भी एंटरप्रेन्योर आ सकता है, कोई भी इसको बाद में एज बिजनेस ले सकता है। और इम्पॉर्टेंटली मेरा स्टूडेंट अगर खुद इंटरेस्टेड होगा, शायद ये खुद इसकी बिजनेस अपने आप स्टार्ट करेगा। एक ऐसा फार्मूला जिस पे आप काम कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि कल तक इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन अब शायद 2-3-4 साल के बाद कश्मीर में इसकी कल्टीवेशन हो सकती है। तो जी बिल्कुल। अब मुझे ये बता दीजिए, फाइनली जब आप कामयाब हुए, अब तक का आपको, जब आप जाते होंगे आपने देखा होगा मायूसी भी देखी, आज खुशी भी आप देख रहे हैं, तो कामयाब होके कितना वो खुश आप महसूस कर रहे हैं? जी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि मुझे कब पता चला कि हमें यहाँ पे मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी निकली है। जैसा तारिक साहब ने आपको बताया कि हमारे पुराने ट्रायल्स थे अनंतनाग में, बारामूला में, इंडोर ट्रायल था हमारा इधर शालीमार कैंपस में ही, उसके बाद ये वाला हमारा पॉली हाउस में ट्रायल था। तो पुराने ट्रायल्स में भी हमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी, जहाँ पे प्राइमोडिया हम बोलते हैं इसके, जब छोटा सा ये फ्रूट बॉडी निकलता है ना, वो प्राइमोडिया शेप में होता है, पिंस होते हैं छोटे छोटे, वो हमें दोनों ट्रायल्स में मिले थे। बट उसमें हमें नाकामी होगी कि वो प्राइमोडिया डेवलप नहीं हुआ, पूरे फुल्ली मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन पाई। तो अब इस बार जब ईद की छुट्टियों के बाद, ईद के बाद मैं जब घर से वापस आया तो मैं बहुत लेट पहुंचा यहाँ पे, लगभग 9-10 बजे मैं कैंपस पहुंचा, और आते ही मैं अपने रूम गया, सामान रखा, और 11 बजे, रात को 11 बजे मैं आया अपने ट्रायल पे देखने के लिए। 11 बजे आके ट्रायल में देख रहा था तो मुझे वहाँ पे जैसे ही गुच्छी दिखी, और मेरे साथ मतलब मैंने उधर से ही तारिक सर को वीडियो कॉल किया और उनको दिखाया, और वो बहुत खुश हो गए। तो ये थी हमारी तब न्यूज़ ब्रेकआउट होगी, और अगले दिन ही VC साहब का
फील्ड विजिट था यहाँ पे पॉलियोसिस में, उनका विजिट था, तो लकीली वो भी उधर से गुजर रहे थे, तो हम भी तभी सुबह सुबह तारिक सर भी आए, हम लोग देख रहे थे, तो उनने भी देख लिया, तो फिर हमें फिर न्यूज़ ब्रेकआउट करनी ही पड़ी, नहीं तो हम इसको अभी तक नहीं करना चाहते थे कि जब तक हम पेटेंट ना फाइल कर लें, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, बट ये मेरी खुद की पीएचडी की रिसर्च है, तो ये मेरा खुद का डेटा है। जब तक मैं अपनी थीसिस नहीं सबमिट कर पाऊंगा, जब तक मैं अपने पेपर्स नहीं सबमिट करूंगा, तब तक ये डेटा मैं पब्लिक नहीं कर पाऊंगा। ये इन मरहलों से गुजर के ही ये फाइनली 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, एक आम इंसान के पास ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह आएगी। आपको एक चीज़ बावर करूँगा, इसमें हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, हमें ऑनरेबल वाइस चांसलर का प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब का, हमारे डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून साहब का, और जितने भी यूनिवर्सिटी के, मतलब मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, अपने डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने इसमें हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। हर मरहले में हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमें पॉली हाउस खुद का नहीं था, किसी और का ले लिया, डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस का, मतलब हर एक ने अपना अपना किरदार किया। जहाँ भी हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया। जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कल्चर है, यहाँ एक दूसरे की साथ वो एक, क्योंकि रिसर्च में तहकीक में आप इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाते, आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। सबका साथ हमें इसमें मिला, और तभी जाके ये एक मेरा इंफरादी या मेरे स्टूडेंट का इंफरादी, हाँ हम इसमें लीड करके आगे चल रहे थे, लेकिन ये पूरे यूनिवर्सिटी की असल में कामयाबी है, ये खाली हमारी कामयाबी नहीं है।